पवन खेड़ा ने कहा उसमें गलत क्या कह दिया। आप जब गलत, इनको लगता ही नहीं कि इन्होंने कुछ गलत कहा है, तो जनता ही तय करेगी ना गलत कहा या नहीं कहा है, और वो इसको कैसे लेती है। पता है पूर्णिमा जी, आपको पता है सर, बदले की भावना से कौन काम कर रहा है? मैं बताता हूँ बदले की भावना से कौन काम करता है। जब ये खुद सरकार खड़े होकर कहती है राज्यसभा में कि जब ईडी सीबीआई ने जो विपक्षी नेताओं पे केस किए उसका कन्विक्शन रेट 1% से कम है, तो बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पे कहता है कि वो पिंजरे में अरे बंद कोर्ट होता है, तो भाई, इसमें बदले की राजनीति कहां से आ गई? इसमें बदले की राजनीति कहां से आ गई? भाई आप ये इन्होंने एक डेटा कोट किया, आपने उस डेटा का भी जिक्र किया। मैं कह तो रही हूं कि मुद्दों पर बात कीजिए ना। जितने सवाल आप लोग उठा रहे हैं उठाइए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन उस सवाल उठाने का दायरा क्या होगा, उसमें भाषा क्या होगी, उसमें लहजा क्या होगा, साहब ये तो तय करना पड़ेगा ना। अशोक जी, आप एक चीज बताइए कि अगर आप विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई का केस डालेंगे ताकि वो आपके पार्टी में ज्वाइन कर, अरे सर, ईडी सीबीआई का केस अगर उन पर डल रहा है तो क्यों डल रहा है? क्यों डल रहा है ईडी सीबीआई का केस? बीजेपी में आने के बाद वो केस की सुनवाई फिर से क्यों नहीं हो रही, आप ये पूछिए। ठीक है, ये जवाब देंगे कि किस किस पर केस कंटिन्यू है जो बीजेपी में आए और किस किस पर हट गया है। आप ये पूछे कि नारायण राणे पे फिर से सुनवाई क्यों नहीं हुई? अंश, पहले पीएमएलए के बारे में पहले पढ़ लीजिए कि केस खत्म हो जाते हैं या नहीं हो जाते। मैंने आपको एक क्यू दे दिया है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। फिर आप इसको कंफर्म कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये क्यों कहा कि नहीं, आपने कहा कि ये जैसे इसमें जाते हैं सारे केस खत्म हो जाते हैं। बस आप तय कर लीजिए और इसका फैक्ट चेक कर लीजिए कि केस खत्म हुए हैं या नहीं खत्म हुए। ठीक है अशोक जी, ठीक है, आप रुकिएगा अंश, जरा आप रुकिएगा सर, प्लीज रुकिएगा अशोक। अच्छा अंश, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। पूर्णिमा जी ये तय कर रही है कि हम अभी से किसी को बोलने देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये क्यों कहा? तब भी नहीं बोलने देंगे और सरकार आएगी तो हम तो कार्य करेंगे। हम संविधान का पालन नहीं करी और नेता तय कर लिए जो सरकार है वो धन जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रही है। आप यहाँ पे विपक्ष के नेताओं की स्वाभाविक चरित्र है, दोनों रुकेंगे। अंश आप भी रुकेंगे, सिंह साहब प्लीज रुकेंगे जरा। ठीक है, आप दोनों लोग रुकेंगे। अशोक जी, पवन खेड़ा के इस बयान का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है या निंदा करती है? मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे। देखिए, पवन खेड़ा का बयान मैंने भी सुना और उनके बयान से जो इंटरप्रिटेशन उनके बयान का जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी, जब सत्ता बदलेगी, तो जो भाजपा सरकार के कारनामे हैं वो जब जनता के बीच जाएंगे, वो कारनामे, तब जनता का रिएक्शन क्या हो सकता है। और कारनामे कोई छोटे मोटे और कैसे ये इंटरप्रिटेशन, यादव साहब आप समझे जरा, थोड़ा इसको डिकोड करेंगे इसमें, क्योंकि जनता शब्द तो मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया। मैंने तो बाइट भी प्ले की, उसमें जनता शब्द का इस्तेमाल ही नहीं था। और कहने की कोशिश और कह जाने में अगर पवन खेड़ा भी अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मुश्किल का सवाल है अशोक जी। नहीं, पूर्णिमा जी आपकी बात सही है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जब सरकार बदलेगी तब इस सड़कों पे निकलेंगे तो जनता का रिएक्शन क्या हो सकता है। मतलब जनता का नाम भले ना लिए हों, लेकिन उनका जो बात करने का जो लॉजिक था, जो इंटरप्रिटेशन था, उनका यही था जब सरकार बदलेगी, जब आपके कारनामे जनता के बीच जाएंगे, जब लोगों को, छात्रों को पता चलेगा कि उनके भविष्य को तहस नहस करने वाली सरकार थी ये, जब नौजवानों को पता चलेगा उनके नौकरियों को छेड़छाड़ करने वाली, उनके कैरियर को बर्बाद करने वाली सरकार कोई थी तो मोदी सरकार थी, भाजपा सरकार थी। जब जनता को पता चलेगा कि उसके जनादेश को ऐसे ठेंगा दिखाती है मोदी सरकार कि आप चाहे वोट किसी को दो, सांसद विधायक तो हमारे लिए क्या होगा जनता का रिएक्शन? चलिए लेट्स स्पीक हाइपोथेटिकली। अशोक जी, आज तक क्या हुआ है सरकार बदलने के बाद इस देश में या राज्यों में, जब विपक्ष सड़कों पर आया है सत्ता जाने के बाद, इस देश में क्या हुआ है? आप मुझे उदाहरण के साथ बता दीजिएगा अशोक जी। देखिए, सत्ता जाने के बाद विपक्ष की बात नहीं है पूर्णिमा जी। अरे सर, वही तो बात हो रही है। वो विपक्ष में आ जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। जब वो विपक्ष में आएंगे तो सड़कों पर जाएंगे तो उनको बिना सुरक्षा उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो उदाहरण के साथ कह रही हूँ। यादव साहब बताइए ना मुझे कि जब जब सरकार बदली देश के अंदर या राज्यों में बदली, तो जो सत्ता से बाहर हुआ, बेदखल हुआ, जनता ने क्या किया उनके साथ इस देश में? देखिए, जनता ने जो भी किया हो इस देश में, कहा आप, हम देख रहे हैं ना क्या किया, बताइए।
देखिए पूर्णिमा जी, जनता ने जो भी किया हो विपक्ष के साथ, लेकिन जो अरे भाजपा नहीं जब किया विपक्ष ना, में यही आई, तो यादव साहब आप और हम कोई अभी आज तो पैदा हुए नहीं है, नहीं हुए ना सर। और आप तो मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सत्ता आपने भी गवाई, आप भी सत्ता में रहे, आप भी विपक्ष के तौर पर आए, तो जनता ने क्या कर दिया आपके साथ मुझे ये बताइए। या यूपीए इन्होंने कितने साल सत्ता चलाई केंद्र की, इसके बाद इनके साथ क्या कर दिया मुझे ये बताइए। और जनता शब्द का तो सर उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन, कौन सी डिक्शनरी से या कौन सी एप्लीकेशन से आप लेकर आए हैं सर। पूर्णिमा जी, किसी सरकार ने क्या इतना अत्याचार किया इतिहास में? आप इतिहास में इंदिरा गांधी जी के दौरान में जो इमरजेंसी की बात भाजपा करती है, किसी सरकार ने इतना बड़े पैमाने पर अत्याचार किसी के साथ नहीं किया, किसी भी सरकार ने। आप एग्जाम्पल बता दीजिए अगर किसी ने किया हो तो। सर अभी बहुत एग्जाम्पल निकलेंगे फिर सर, मत पूछिए मुझसे, मत पूछिए यादव जी, बहुत एग्जाम्पल निकल आएंगे, मत पूछिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, क्या घोटाले पर घोटाले, दंगे से लेकर दंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर लूं या फिर बता दीजिए केंद्र में जो रही सरकार उसकी बात कर लूं? उदाहरण मत पूछिए मुझसे। ने एक सेकंड मेरी बात हो जाए पूर्णिमा जी, मेरी बात हो जाए कि क्या किसी सरकार ने, भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछूंगा, क्या किसी सरकार ने भगवान राम के खजाने को लूटा? क्या किसी सरकार ने करोड़ों सनातनियों अब आप घूम गए किया? क्या किसी सरकार ने हमारे नौजवानों सुनिए मेरी बात, काम किया? अगर लूटा जब आपने कह दिया ठीक है, तो क्या करेगी जनता? बेदखल कर देगी सत्ता से? ये लोकतांत्रिक विश्वास है ना, कर देगी ना। लेकिन सड़कों पर क्या, लेकिन इसके अलावा सड़कों पर उतरकर जनता क्या करेगी? जो आप जनता एड ऑन उस बयान में करे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है सर, हम इसमें गोल गोल बहुत देर तक घूम सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस देश में कानून का राज हो, जिस देश में सब सत्ता में रहे, सत्ता से बेदखल हुए सड़कों पर आए, तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। चाहे जो करके निकले उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जनता के पास पावर है सत्ता से बेदखल करने की, और वो जनता का जवाब है, जनता वैसे ही जवाब देती है, जनता उसके अलावा कुछ नहीं करती। सिंह साहब 20 सेकंड्स दूंगी बस आपको, फिर सर्वेश जी, अनुराग जी आपके पास आ रही हूं। पूर्णिमा जी, दरअसल अशोक जी कहना चाह रहे थे कि देखिए सरकारें बदलती हैं तो किस तरह से हम कार्य करते हैं। जब सरकारें बदलती हैं, सरकारें जा रही होती हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी वही चरित्र है जो कांग्रेस का चरित्र है। विधानसभा में कुर्सियां चलाते हैं, मार के किसी का सर फोड़ देते हैं। एक दलित की बेटी को कुर्सी से हटाने के लिए उसके महिलाओं की बात तो आप मत करिए यार, और एक महिलाओं की बात मत करिए। दलित बेटी को उसके परिवार वालों को नसीब ही नहीं होने देता। दलित बेटी की बात तो बिल्कुल भी मत करिए। आप ही की यूपी में एक दलित बेटी को उसका अंतिम संस्कार भी परिवार नहीं कर सकता, ये आपने करी है। एक बेटी यूपी में जो है अपने बलात्कारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी सीएम के घर के बाहर अगर उसको प्रदर्शन करना पड़ता है, तो बेटियों की बात आप बिल्कुल भी मत करिए। बेटियों की बात बिल्कुल भी मत करिए कि अगर तलवार बेटियों को जो है दिल्ली के जांच पे प्रदर्शन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा कुछ, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी पश्चिम बंगाल का जिक्र किया पूर्णिमा जी, आप इनसे पूछ ही नहीं रही है कि पश्चिम बंगाल में 350 हिंदुओं की हत्या होती है। मतलब हिंदुओं की हत्या होती है ना, नहीं बोलना है, क्यों बोलेंगे? इनकी वाले नहीं ना, तुष्टिकरण वाले। 700 किसानों की हत्या, 700 किसानों की हत्या। सिंह साहब क्या है ना, देखिए एक एक उदाहरण लेकर अगर चर्चा करने लगेंगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, और सबको सब पता है किसने क्या किया, सबको सब पता है कि किसने क्या किया। ठीक है, ओके सर्वेश जी, ओके ठीक है। सिंह साहब प्लीज, नाउ प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता था, वो पश्चिम बंगाल में नहीं रहता था, उसको घर छोड़ के जाना पड़ता था। हम तो डंके की चोट में कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सपा को ही वोट